आप सहज स्वाभाविक जीवन जीते हैं तो शांति आएगी। और ध्यान रख लीजिए, जितना जितना प्रकृति के साथ तालमेल मिलाओगे जीवन में शांति आएगी। और उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, जैसे जैसे धर्म से जुड़ जाओगे जीवन में शांति आएगी। और जैसे जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाओगे तो परम शांति आनी शुरू हो जाएगी। तो सब भाव भावना से भगवान की शरण में जाइए, तो उसके कृपा प्रसाद से आपके जीवन में शांति आनी शुरू होगी। तो इसलिए ध्यान रखें, सभी चाहते हैं सुखी होना, लेकिन सबके सब पत्ते सींचने में लगे हुए हैं। तो वो कुम्हला रहे हैं सभी लोग। तो अब आपको पानी देना शुरू करना है। और ध्यान रख लीजिए, आज से ही अस्त व्यस्त रहना छोड़ दीजिए, व्यस्त रहना शुरू कीजिए। अच्छी बात, लेकिन अगर व्यस्त रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अस्त व्यस्त रहना छोड़िए। अस्त व्यस्त रहने में क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पड़ी एक इधर पड़ी, बिखरी भी जिंदगी, कोई सिस्टम नहीं, कोई सुव्यवस्था नहीं, कोई योजना नहीं। मनमाने ढंग से जिंदगी जियोगे अशांति आएगी, और योजनाबद्ध तरीके से जीवन जियोगे तो शांति आएगी। तो अब आपको सारा नोट कर लेना है। ये जैसे ध्यान में लाओगे तो आपके जीवन में शांति आई तो सुख सुकून भी आएगा। तो दोनों चीजें जैसे आ गई, तो जब किसी से पूछा जाता है कि क्या हाल है, तो व्यक्ति कहता है घर में, जीवन में बहुत सुख शांति है, बड़ी कृपा है भगवान की। तो इसका मतलब है जहां भगवान की कृपा है सुख शांति जरूर होगी, और जहां सुख शांति है वहां कृपा प्रभु की जरूर है। तो जितनी मेहनत आपने अब तक रुपया पैसा चीजें जोड़ने में अपनी उम्र का हिस्सा लगा दिया, उसमें से थोड़ा सा टाइम अपनी जिंदगी में शांति लाने की कोशिश शुरू कर दीजिए, संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए। और मजा तब है जब आप हर पल शांत रहें, प्रसन्न रहें, संतुष्ट और संतुलित रहें। और सारे दिन में अभ्यास करना होगा आपको कि श्वास प्रक्रिया आपकी स्ट्रांग हो जाए, प्रबल हो जाए। जब भी आप सांस लेते हैं 1 2 3 मन में बोलते, लंबा गहरा सांस लें, और मन में 1 2 3 से लेकर 9 तक बोलते हुए रोक के रखें, और 1 2 3 बोलते हुए 6 तक बोलते हुए धीरे धीरे छोड़ें। क्यों? चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे हैं वो ऐसा ही काम कर रहे हैं, उनके भी फेफड़े हैं। आपके शरीर से श्वास निकला, उन्होंने खींच लिया, फिर वो अपना श्वास छोड़ते हैं, तो वहाँ से आती ऑक्सीजन, वो फिर आप ग्रहण करते हैं। और जब आप ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में 6% तो हवा ही है, हवा। 72% आपके शरीर में जल है। और जब आप लंबा गहरा सांस लेते हैं, ज्यादातर लोगों का सांस जो है ऊपर ऊपर आता है, ये कंधों के पास से फेफड़ों का ऊपर वाला भाग, बस इतने से सांस लेंगे, जैसे चिड़िया सांस लेती ना, छोटा सा सांस लेंगे, पूरे फेफड़ों का प्रयोग नहीं करते। चाइना के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए च्वांगसू, उन्होंने कहा था कि वो जो सफल है, वो जो योगी है, वो जो वहां तक शिखर तक पहुंचा हुआ, वो पाँव से एड़ियों से सांस लेता है, मतलब बहुत गहरा नीचे से लेके खींच के सांस लेता है। तो एक तो लंबा गहरा सांस लेना सीखें।
जिसने भी ढंग से जीना है दुनिया में, गहरे सांस लेना सीखिए। दूसरा, अपनी रीढ़ पर काम करो, जिस पर ये पूरे फेफड़े, पूरा शरीर जिस पर टिका हुआ है, उसी पर आपके 7 चक्र, 7वां तो यहां है, 6 इसके अंदर है, और वो 6 इस तरह बनाए गए जैसे 6 चक्र जो 6 ऋतुओं की तरह होते हैं ना, लेकिन यहां तो 7 हैं। 7 दिन, 7 रंग, 7 स्वर, इसी तरह से 7 चक्र, सप्तऋषि, सप्तद्वीप, 7 नस्लें पूरी दुनिया की, जिसमें पूरा संसार, पूरी दुनिया के लोग, 7 नस्लों में बसा हुआ संसार है। और अग्नि की 7 जिह्वा, और रिश्तों में विवाह करते हुए सप्तपदी, ये बड़ा 7 का संबंध रखा है। सप्त सागर, तो इस पर काम करना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शक्तियां जागें और आप अपने को पहचानें, गुरु से जब कुछ भी लेना हो ना, सबसे ज्यादा बड़ी चीज तो ये लो कि उनसे कहो कि आप गुरु मंत्र जो महामंत्र है उसकी सिद्धि सिखा दो, कि जिससे हमारी जिंदगी में सारी विभूति और सारा ऐश्वर्य आ जाए। तो सांस को गहरा करना सीख जाएं और मुस्कुराते हुए जीना सीखें, संतुलन बनाना सीखें। जल्दी अपने मूड को ठीक कर लेना, मूड तो खराब करेंगे ना लोग, कोई भी आपका मूड खराब कर देगा, लेकिन इतना जल्दी अपने आप को ठीक कर लो कि फिर से वैसे हो जाओ, फर्क ना पड़े। जल्दी से अपने आप को संभाल लें और इतने दृढ़ कि आपका निश्चय कोई डिगा ना पाए। तो ये सीखना है आपको। और मैं जिन भरतवंशियों की गाथा आपके सामने सुनाने लगा हूं, दुष्यंत के पुत्र भरत, शकुंतला का वो बेटा जो शेर के बच्चे के दांत गिनकर खेला करता था, कण्व ऋषि के आश्रम में दूर दूर तक हरियाली और सघन वन, उसके बीच में खेलते हुए दूर तक निकल जाए एक बालक, भरत नाम था उसका। उसी बालक को आगे चलकर हम लोग प्रतापी भरत राजा के रूप में देखते हैं, और उसी वंश को आगे चलकर भरतवंशियों का कुल जानते हैं। और उसी कुल में एक राजा हुए शताब्दियों के बाद, जिनका नाम था कुरु। और कुरु ने एक बहुत बड़े भूभाग को, पूरे जंगल को, जो कटीला था, झाड़ जंकार से भरा हुआ था, उबड़ खाबड़ भूमि थी, सबको कटवा करके इतना साफ सुथरा कर दिया कि वहां पर हरा भरा खेत खलियान तैयार हो गया। उस भूमि को कहा गया कुरु का खेत, कुरुक्षेत्र। उस भूमि में गीता प्रकट हुई, भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई। और वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र था, अनेक अनेक यज्ञ वहां पर हुए। जिस स्थान पर धर्म कर्म अनेक हुए, जिस स्थान पर बड़ी सारी हरियाली फसलें हुई, वहीं पर एक कुंड था, सूरज कुंड का मेला वहीं लगता था सूर्य ग्रहण के अवसर पर। वहीं पर अर्जुन और कृष्ण मिले थे पहली बार, जब उनकी मित्रता हुई। जबकि कुंती बुआ है भगवान श्री कृष्ण की, तो एक तरह से रिश्ता तो चला ही आ रहा है। लेकिन ये गाथा आगे चलकर इस रूप में बनेगी कि अर्जुन एक महान शिष्य बन गया, और कृष्ण तो है ही जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और प्रश्न करने वाला बन गया अर्जुन, और उत्तर देने वाले भगवान श्री कृष्ण। दोनों के बीच में जो संवाद घटा, उस संवाद को हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं।
उस संदेश को मैं आपके सामने सुनाने की चेष्टा करूंगा, लेकिन ये भी प्रयास करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी, उनकी लीलाएं, उनकी कृपाएं आप तक पहुँचें और आपका जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी प्रयास यदि हम करने लग गए तो ये बात ध्यान रख लीजिए, जीवन में एकदम वो घटना घटने लग जाती है जिसके बारे में यकीन नहीं होता कि इतना जल्दी हमारा जीवन ऊंचा हो सकता है। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कुछ कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को इसी तरह से रखा कि आप क्षत्रिय स्वभाव के हैं तो आपको क्या करना है, वैश्य स्वभाव के हैं तो आप किस तरह से शरण में जाओगे भगवान के, और अगर ब्राह्मण स्वभाव है आपका तो किस तरह से भगवान की शरण में जाते हो, और अगर आपकी जिंदगी में केवल प्रेम का ही भाव है तो प्रेम मार्ग से जा सकते हो, और अगर ज्ञानी स्वभाव के हो तो उस मार्ग से जा सकते हो, और अगर सेवा वाले भाव वाले व्यक्ति हो, कर्म करना पसंद करते हो तो उस माध्यम से भी जा सकते हो। लेकिन कर्म वाले व्यक्ति को क्या करना है, ज्ञान वाले को क्या करना है? कोई तपस्वी हो, वो तप के माध्यम से जाना चाहते हैं तो वो कैसे पहुंचे, और कोई कर्मकांडी व्यक्ति है जो यज्ञ याग पूजा पाठ यही कर्म करता है तो वो किस तरह से पहुंचे? कोई भी कहीं भी किसी भी ढंग से जहां है वहीं से परमात्मा तक पहुंच सकता है। भगवान कृष्ण ने सबके लिए आसान मार्ग बता दिया कि तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। जो जहां हो, जो कर रहे हो, उसी को करते करते तुम अपने प्रभु की ओर जा सकते हो। अपनी दुकान में बैठा बैठा आदमी जब धन जोड़ रहा हो, भगवान ने उस समय समझा दिया कि कमाओ, लेकिन वो भी कमाओ, कमाओ, वो भी कमाओ जो तिजोरी में जाए, और वो भी कमाओ जो साथ जाए, जो उस पार तक जाए। जो तिजोरी में जा रहा है वो तो कमा ही रहे हो, लेकिन जो साथ जाएगा वो भी कमाओ, और जब वो कमाना है तो हिस्सेदार भगवान को बना लो। तो अपने व्यापार में अपने भगवान को बिजनेस पार्टनर बना लेना। कमाई जब आएगी तो थोड़ा सा पहला हिस्सा उनके लिए निकाल के रख देना, और उनका सेवक बन करके कार्य करना शुरू कर देना। तो आपकी कमाई पवित्र होने लग जाएगी, और आपकी कमाई जब अच्छे कार्यों में लगने लग जाएगी तो कृष्ण कृपा भी साथ साथ आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी कि मेरा व्यापार भी व्यापार नहीं, वो भी यज्ञ बन गया। महिलाएं अपना भोजन बनाने के समय में कुछ भाग भोजन का अग्नि को जिमाती हैं, गौ ग्रास निकालती हैं। कुछ जीवन का हिस्सा आप अपने उम्र का कुछ भाग भगवान के लिए निकालिए कि ये समय सेवा में जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द गीता में कहा, पद पत्रम इव अम्बसा। उस तरह से जीवन हो जाए जैसे कीचड़ में खिलकर कमल अपने आप को निर्लिप्त और शोभायमान करते हुए खिलता है, कि बस ऐसे जीवन को कीमती बनाएं। उगे भले ही कीचड़ में, जन्म कहीं भी हो, हमारा पुरुषार्थ हमें उससे ऊपर उठना सिखा दे, और इतने ऊपर उठें कि भगवान के चरणों तक पहुंच जाएं। ये जीवन का उत्कर्ष है। लेकिन भगवान ने जैसे निर्लिप्त अनासक्त भाव से रहने का संदेश दिया, इसके लिए उन्होंने उपमा केवल कमल की दी है कि निर्लिप्त होने का मतलब कमल के पत्ते पर पड़ी हुई एक एक बूंद अलग दिखाई देती है, उसमें फैल नहीं जाती, मोती बन जाती है। मतलब जो दुनिया में रहे, दुनिया में जिए, उसके हृदय में भगवान रहना चाहिए। दुनिया का स्वामी, दुनिया का मालिक हृदय में रहे, दुनिया हृदय में न रहे,
दुनिया में बसो, हृदय में भगवान को बसाओ, तो आपको कमल की तरह जीना आ गया। और यदि आपके अंदर दुनिया बस गई और दुनिया का मालिक भूल गए, तो फिर दुखी सुखी होते रहोगे। आंखें बंद करते ही कितने लोग भगवान का ध्यान करते हैं तो याद आती दुनिया, दुनिया की बातें, दुनिया की कड़वाहट, दुनिया के द्वारा दी गई चोटें, दुश्मन का चेहरा, हक छीनते हुए हाथ, रुलाते हुए और तड़पाते हुए लोग जब आंखों के सामने आते हैं, फिर भगवान का ध्यान नहीं होता, फिर तो मन में पीड़ा ही पीड़ा रह जाती है। अच्छा हो निर्लिप्त होकर जिए। निर्लिप्त होकर जीने का मतलब दुनिया की चीज़ों का उपयोग कीजिए, लेकिन उसमें अटैचमेंट इतनी मत बना लीजिए कि तुम्हारे प्राण वस्तुओं में बस जाएं। जिनके प्राण वस्तुओं में बस जाते हैं ना, कोई भी चीज टूट गई तो ऐसा लगता है उनको कि जैसे वो खुद ही टूट गए। थोड़ा नुकसान हुआ तो उन्हें लगता है कि प्राणों पर बात आ गई है। किसी भी चीज के आने जाने से आपको फर्क ना पड़े, अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कमाओ, संभालो, चीजों का ध्यान रखो, लेकिन इस तरह से नहीं। जूतों की रक्षा तो करनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप मंदिर में खड़े हुए हैं और सीढ़ियों पर जूते उतारे हुए हैं। तो ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ से भगवान भी दिखाई दे रहे हैं और जूते भी दिखाई दे रहे हैं। तो आरती चल रही है जय जगदीश हरे, और जैसे कहा भक्त जनों के संकट, तो संकट बोलते तुरंत जूते पे ध्यान गया, और फिर क्षण में दूर करे और फिर उधर देखे, तो आधा इधर ध्यान। तो समझ लीजिए भगवान तो मिले ना मिले, लेकिन हाँ, आगे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि दुनिया आपके अंदर ना बसे, दुनिया का मालिक बसे और आप दुनिया में बसो। नौका पानी में रहनी चाहिए, लेकिन नौका में पानी नहीं रहना चाहिए। आपको दुनिया में बसना है, फंसना नहीं है। सार यही है। जो आसक्त है वो फंसा हुआ है, और जो अनासक्त है वो ऊपर उठा हुआ है। जो ऊपर उठा हुआ है वो बसा हुआ है, और जो संसार में उलझा हुआ है और संसार में आसक्त है वो फंसा हुआ है। और जो फंसा हुआ है वो तो रोएगा, पछताएगा, जाल जंजाल उसे बांधेगा। भगवान ने विदेह का भी नाम लिया कि जिस तरह से विदेह, जनकादय शब्द का प्रयोग किया। जनक आदि राजा जो राजर्षि थे, जैसे उन्होंने जीवन जिया कि ऐसे तुम जीवन जियो। राग ऐश्वर्य में राज्य चलाते हुए, सिंहासन पर बैठे हुए जीवन जी रहे हैं, रेशमी वस्त्र पहने हुए। अपने यहाँ ये माना जाता है ना कि हर व्यक्ति को अपना आहार ठीक संभालना चाहिए, पानी ठीक करे, हवा का सेवन ठीक करे, मतलब प्राणायाम करे, और अपने वस्त्र भी प्रकृति से जुड़े हुए, रेशम और सूती, इन दोनों का विधान बताया गया। रेशम वाले जो वस्त्र हैं वो आपके त्वचा के अनुकूल हैं, और जो सूती वस्त्र हैं वो भी त्वचा के अनुकूल हैं। आपके पूरे शरीर पर अलग तरह का लाभ देते हैं। और जिनको एलर्जी होने लग जाती है कुछ चीज़ों से, तो उनको तो तुरंत कहा जाता है कि सिंथेटिक वस्त्रों को पहनना छोड़िए। आप जो है सूती वस्त्रों को, रेशम वाले वस्त्रों को, और जो सीधा प्रकृति से प्राप्त हुआ जो रेशम होता है, वो धागे बड़े अद्भुत होते हैं। राजा जनक रेशमी वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठते थे, राज ऐश्वर्य के बीच में रहते थे, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो संसार में लिप्त नहीं थे। इसलिए तो व्यास ऋषि ने
अपने पुत्र सुखदेव को कहा कि तुम जाओ, अगर जीवन की सही शिक्षा लेनी है तो जनक के दरबार में जाना पड़ेगा, वहीं से तुम्हें शिक्षा मिलेगी। और उन्होंने जो एक बड़ी अद्भुत बात परीक्षा लेते हुए उनके सामने रख दी थी ना, कि संतुलन साधो। और वो संतुलन साधने के लिए उन्होंने दिया था उनके हाथ में तेल का कटोरा, इसे लेकर चलो और पूरे नगर को देख करके आओ। और फिर इस बात को भी ध्यान में रखा कि कहीं ये जो है इसे ऐसे ना समझ ले कि तेल थोड़ा बहुत गिर गया तो गिर गया। पीछे तलवार वाला आदमी भेज दिया, कह दिया अगर तुम्हारा एक बूंद तेल भी गिरा तो गर्दन पर तलवार लग सकती है, उतना ही खून भी नीचे गिरेगा। अब किसी के सिर पे तलवार हो और हाथ में कटोरा और कटोरे में हो तेल, आप पानी भर के लेके चलना ना, ऐसे अपने घर में अभ्यास करके रखना। आप थाली में थोड़ा पानी भर लेना और लेके जो है इधर से उधर पूरे में चक्कर लगाना। आसान नहीं है संतुलन बनाना, सारा देखना भी है और घूम के आना भी है, क्योंकि पूछा भी जाएगा क्या क्या देखा। संतुलन साधते हुए देखिए, संतुलन बना सकता है आदमी, इतना कठिन भी नहीं है। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। जो लोग रस्सी पर चलते हैं ना, रस्सी पर चलते हैं तो अभ्यास करते हैं, रस्सी पर चलते हुए इधर से उधर पार कर जाएंगे, उसके बाद बोतल रख करके बोतल पर खड़े होकर चलते हैं। हम लोगों को सभी को 2 फुट की जगह चाहिए चलने के लिए, और बेधड़क चलते हैं सभी लोग, उतनी जगह घेरते हैं। लेकिन अगर 50 फुट ऊपर 2 फुट का रास्ता बनाया जाए और उसके बाद आपसे कहा जाए कि जरा आप पार करिए, घबराहट शुरू हो जाएगी कि नहीं गिर जाएंगे गिर जाएंगे। और दोनों तरफ में कोई भी बाढ़ नहीं होनी चाहिए, सहारा नहीं होना चाहिए, बस सीधा तख्ता 2 फुट का रख दिया जाए और 50 फुट ऊंचाई पर हो आपका ये तो ज्यादा ऊंचा नहीं है, इतनी ऊंचाई पर अगर एक तख्ता लगा दिया जाए और आदमी से कहा जाए कि बस वहां से चलो और वहां तक पार हो जाओ, और उतनी जरूरत होती है हमको रास्ते में चलने के लिए, वहां बैलेंस क्यों बिगड़ता है? ऊंचाई पे जाकर गिरने का डर आ जाता दिमाग में। जब भी डर सामने आता है आपका संतुलन खो जाता है। जब आपके सामने चिंता आती है आपका संतुलन खो जाता है। जब निराशा आती है संतुलन खो जाता है। जब गुस्सा आएगा तब संतुलन खो जाएगा, और जब बहुत लालच में होते हैं आप तब भी संतुलन खो जाता है। जिंदगी है ही संतुलन का नाम, संतुलन सीख गए जीना आ गया आपको। जनक ने पहले ही यही सिखाया कि तुम मुझसे सीखने आए हो ना, तो चलो पहले बैलेंस साधना सीखो। देखना भी सब कुछ है, बैलेंस बनाए रखो, कटोरे में से एक बूंद नीचे नहीं गिरने देना। तो बहुत कुछ है जो आपके सामने मैं चर्चा करूंगा। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।